हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के भक्ति रसामृत सिंधु की क्लास में। आइए अपने सत्र का शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। अखिलरसामृतामूर्तिर्प्रसरमररुचिरुद्धतारकापालिः कलितश्यामललितो राधा प्रयाण विधुर्जयति। हरे कृष्णा। एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के भक्ति रसामृत सिंधु की क्लास में। पिछले सत्र में हमारा अध्याय तक कंप्लीट हो गया था, जिसमें हमने भक्ति के सिद्धांत क्या हैं और उनके विभिन्न प्रमाणों को सीखा। आज अध्याय 8 लेने वाले हैं, जिसका नाम है वर्जनीय अपराध। वर्जनीय अपराध मतलब हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए, क्या कुछ ऐसा है जो करने से वो अपराध माना जाता है। तो हमें भक्ति में बहुत ही सतर्क रहना चाहिए। भक्ति में चलना एक ब्लेड की या तलवार की धार के ऊपर चलने के समान है। ये उपमा दी जाती है बहुत ही सुंदर। जैसे तलवार की धार पर कोई चले तो कितना सावधानी से उसको चलना पड़ेगा, नहीं तो उसका पैर कट जाएगा। ठीक है, इसी तरह भक्ति करने के लिए हमें भक्ति के मार्ग पर चलते हुए बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। यदि हम सावधानी भक्ति में नहीं बरतते हैं तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तुरंत सावधानी हटती दुर्घटना हो जाती है। वैसे ही भक्ति में गलतियां होने से, अपराध होने से हमारी भक्ति नष्ट हो जाती है। और नष्ट होने के भी बहुत सारे लेवल हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि जहाँ पर जिस स्तर पर हम भक्ति कर रहे हैं, अपराध होने से हम उस स्तर पर नहीं रुक पाते, हम उस स्तर से नीचे आ जाते हैं, हमारा पतन हो जाता है। इसी के लिए हमें भक्ति करते वक्त क्या क्या वर्जनीय अपराध हैं, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इन सभी बातों का बहुत बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो आइए सीखते हैं क्या क्या वर्जनीय अपराध हैं, मतलब जो हमें नहीं करने चाहिए, है ना, वो वर्जित क्या है। तो भक्ति रसामृत सिंधु में, जो कि हरि भक्ति विलास से श्रील सनातन गोस्वामी ने जो लिखी है, हरि भक्ति विलास से, उसमें से श्रील रूप गोस्वामी ने 32 अपराध लिए हैं। तो मुख्य वर्जनीय जो है वो 32 अपराध हैं। उसके अलावा हम देखेंगे और अपराधों का वर्णन आता है वराह पुराण में, पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में, तो उन सब की भी चर्चा की जाएगी। तो मुख्य भक्ति रसामृत सिंधु में 32 अपराधों का वर्णन किया गया है। तो जैसे कि बहुत सिंपल हैं, वैसे तो उनमें से बहुत सारे आप लोग जानते भी हैं और आप लोग पालन करते भी हैं,
फिर भी सतर्कता के साथ सभी नियमों को सुनेंगे, समझेंगे, और आगे अपना भक्ति जीवन में उसका पालन करेंगे, जिससे हमसे किसी भी प्रकार का कोई अपराध ना हो। ठीक है। तो साधना भक्ति का पहला वर्जनीय अपराध है कि कभी भी मंदिर में प्रवेश करते समय मोटर, गाड़ी या पालकी में सवार होकर या जूता पहनकर मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। ये मंदिर में का मतलब मंदिर के प्रांगण से नहीं है ना, मंदिर के प्रेमिसेस से मतलब नहीं है। मंदिर के जो मेन डीटी रूम होता है या ऑल्टर वाला जो हॉल होता है, मेन हॉल, वहाँ की बात की जा रही है। ठीक है। तो जनरली सभी मंदिरों में ये प्रावधान होता है कि जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश करते हैं, चाहे वो कोई सा भी मंदिर हो, खासकर विष्णु मंदिर जो होते हैं, उनमें प्रवेश करते के साथ ही शू स्टैंड होता है। तो शू स्टैंड पे आप अपने जूते निकालिए, अपने पैर धोइए, उसके बाद मंदिर में प्रवेश कीजिए। बहुत साधारण बातें हैं जो सभी को पता है, लेकिन बहुत ज़रूरी है डिस्कस करने के लिए, इसीलिए ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो कभी भी जूता पहनकर मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। सबसे पहले अपने जूतों को ही निकाल देना चाहिए और फिर पैर धो के आगे चलना चाहिए। जैसे कि जिन भक्तों ने दर्शन किया है जगन्नाथपुरी का, बहुत अच्छी बात है। जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए ये सूचना है, ये इन्फॉर्मेशन है कि जगन्नाथ जी के मंदिर में जब प्रवेश करते हैं, हम दर्शन के लिए जाते हैं, तो हम शू स्टैंड पे जूता उतार देते हैं। शू स्टैंड से फिर थोड़ा आगे चल के एक जगह आती है, वहाँ पर सबको जाना ही होता है और वहाँ पे हमारे पैर ऑटोमेटिकली धुल जाते हैं, है ना। तो पैर जहाँ धुलते हैं वहाँ पर हमको जाना होता है, फिर वहाँ से तब हम आगे मंदिर में प्रवेश करते हैं। तो ऐसा बाकी बड़े मंदिरों में भी है, साउथ में भी ऐसा होता है। तो जनरली बड़े मंदिरों में ये रूल फॉलो किए जाते हैं। तो इस बात का हमें भी विशेषकर ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम मंदिर जाएं तो जूते निकाल के, चप्पल निकाल के, और यदि पैर में थोड़ा भी कीचड़ लगा, जैसे बरसात के मौसम में ऑब्वियसली थोड़ा बहुत लग ही जाता है, तो हमें पैर धो के प्रवेश करना चाहिए। फिर दूसरा नियम है, जो भगवान के प्रमुख उत्सव हैं, जैसे जन्माष्टमी है, रामनवमी है, नरसिंह चतुर्दशी है, जो भगवान के विभिन्न रूपों के जन्म के अवसर होते हैं, उनको हमें आवश्यक रूप से मनाना चाहिए। उसमें कोई चूक नहीं होनी चाहिए, है ना, कि हम तो भूल गए या मिस हो गया हमसे या हमने उपवास नहीं रखा, वो नहीं होना चाहिए। अवश्य ही हर हाल में उसका पालन किया जाना चाहिए। फिर है भगवान का जब हम दर्शन लेते हैं, भगवान का दर्शन लेते के साथ ही हमें तुरंत नतमस्तक होने चाहिए, हमें नीचे झुककर भगवान को प्रणाम करना चाहिए। जब हम भोजन कर लेते हैं तो भोजन करने के बाद अच्छे से हाथ पैर धो के ही तब मंदिर में प्रवेश करना चाहिए, अन्यथा भोजन करने के बाद मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। तो मंदिर में जाना है, यदि आपने भोजन किया है तो अच्छे से हाथ पैर धो के ही मंदिर में जाएं, वो तो दर्शन की बात हो रही है। और यदि आपको सेवा करना है और आपने भोजन किया है तो वापस स्नान करना होता है, वस्त्र बदलने होते हैं शुद्धि के साथ में, तब मंदिर में सेवा की जाती है। इसी के लिए आप लोगों ने देखा होगा कि डीटी की जो सेवा होती है, चाहे वो डीटी किचन में सेवा है गार्डन बनाने की, कुकिंग की, खासकर कुकिंग की, और कुकिंग से रिलेटेड पेंटिंग वगैरह, जैसे जो डायरेक्ट भगवान की सेवा है, उनमें किसी भी साधारण व्यक्ति को परमिशन नहीं दी जाती है। डीटी किचन में या डीटी पेंटिंग में या डीटी के अलंकार में, उनकी ड्रेसेस वगैरह में जो सेवा दी जाती है, वो केवल और केवल ब्राह्मण दीक्षित भक्तों को दी जाती है, क्योंकि वो इस नियम का पूरी तरह पालन करते हैं। वो क्या नियम है कि जब भी आप डीटीज़ का सेवा करने जा रहे हैं, आपको तुरंत स्नान करना है और साफ धुले हुए वस्त्र पहनकर तब जाना है। ये नहीं कि हमने प्रसाद पा लिया और हाथ पैर मुँह धुल लिए और हम चले गए, है ना। वो सिर्फ आप दर्शन करने के लिए कर सकते हैं या बाहर कुछ सेवा कर रहे हैं उतना कर सकते हैं। लेकिन यदि डायरेक्ट डीटीज़ की सेवा कर रहे हैं, चाहे उनके लिए कुकिंग कर रहे हैं या उनकी पेंटिंग कर रहे हैं या उनकी ड्रेसेस फोल्ड कर रहे हैं या उनकी
कुछ भी सामान को रख रहे हैं या उनको निकाल रहे हैं, तो भी आपको स्नान करके साफ धुले हुए वस्त्र पहनकर जाना चाहिए। इसी के लिए ये रूल है कि केवल ब्राह्मण दीक्षित भक्तों को ही ये सेवा दी जाती है, सभी को नहीं दी जाती, और इसका पालन पूर्ण रूप से हमें करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी तो पहली फर्स्ट इनिशिएशन हो गई है या हम अब भक्ति का अच्छे से पालन कर रहे हैं तो कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, थोड़ा बहुत नियम इधर उधर हो भी गया, हमने स्नान करके नहीं आए या हमने वस्त्र पहले दिन के पहने हुए पहन लिए हैं तो भी हम सेवा कर लेंगे, वो गलत है, वो अपराध होता है और उसमें हमको इफ़ेक्ट होता है, हमारी भक्ति खराब होती है। तो बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए। फिर है दूषित अवस्था में कभी भी मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। तो दूषित अवस्थाएं कई तरीके से होती हैं, जैसे यहाँ जो दूषित अवस्था का मतलब है, वहाँ कहा जा रहा है कि जन्म और मृत्यु के समय, है ना, जब जन्म होता है या परिवार में किसी की मृत्यु होती है तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इनके लिए अलग अलग समय अवधि निश्चित की गई है। वो क्या है, वो समय अवधि किस लिए है कि उतने समय तक उसको मंदिर में प्रवेश नहीं करना है, किसी सेवा में कोई पार्टिसिपेट नहीं करना है। ब्राह्मण के परिवार में यदि जन्म या मृत्यु कुछ भी होता है तो उसको 12 दिन का दूषण काल माना जाता है। दूषण काल लगता है मतलब छूत का होता है, ऐसा तो ऐसा साइंटिफिकली कुछ नहीं है, लेकिन मंदिरों में उसको बहुत केयरफुली फॉलो करना होता है कि 12 दिन से पहले आप मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते, चाहे आपके घर में किसी बच्चे का जन्म हुआ है, चाहे किसी की मृत्यु हुई है। क्षत्रिय और वैश्यों के लिए जो बिजनेस क्लास फैमिली हैं और जो क्षत्रिय हैं, राजपूत हैं, उनके लिए 15 दिन का अवधि होती है कि 15 दिन तक उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। और जो शूद्र जाति के हैं या शूद्र वाली सेवा करते हैं उनको पूरा 1 महीने के लिए मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। उसके अलावा दूषित अवस्था का वर्णन आगे आगे आएगा, वहाँ पर बता देंगे, ठीक है। जैसे कि लेडीज़ के साथ में पीरियड्स होते हैं तो उनको दूषित अवस्था कहा जाता है, उस समय मंदिर में नहीं जाना चाहिए। या कहीं शमशान में गए हैं आप, किसी के मतलब कोई डेथ हुई है किसी की, तो वहाँ पर देखने गए हैं, उनके पास गए हैं, थोड़ा बैठ के आए हैं, हाँ, शोक सभा करके आए हैं, तो उस समय आप भी दूषित हो जाते हैं, तब मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। नहा कर आप प्रवेश कर सकते हैं, बिना नहाए नहीं। फिर अगला नियम है कि हमें कभी भी एक हाथ से नमस्कार नहीं करना चाहिए। इसका क्या मतलब है एक हाथ से नमस्कार नहीं करना? कई बार आप भक्तों ने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि कुछ भक्त क्या करते हैं, हाथ में सामान है तो सामान को पकड़े पकड़े ही एक हाथ से नमस्कार कर लेते हैं। वो नहीं करना चाहिए। सामान को रख कर कहीं सेफ जगह में और तब हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए दोनों हाथ से। एक हाथ से नमस्कार करना अपराध माना जाता है। फिर भगवान श्री कृष्ण के समक्ष परिक्रमा नहीं करना चाहिए, है ना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब सूर्य नारायण को जल देते हैं तो उनकी तो आप परिक्रमा चारों ओर नहीं कर सकते, तो अपना वहीं पर खड़े खड़े परिक्रमा करते हैं। लेकिन भगवान विष्णु के मंदिर में भगवान के विग्रह के सामने परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। हमेशा परिक्रमा मार्ग में जाकर परिक्रमा करनी चाहिए। तो परिक्रमा मार्ग हमेशा कैसे होता है, बाएं ओर से शुरू होता है, जिसमें भगवान हमारे दाएं ओर रहते हैं और हम उनके चारों ओर ऐसे सर्कमएम्बुलेट करते हैं, परिक्रमा करते हैं। और जितने बार भी जाएं आप उतनी बार परिक्रमा कर सकते हैं। एटलीस्ट दिन में एक बार तो जरूर परिक्रमा करना चाहिए। और परिक्रमा का कहा जाता है कि कम से कम 3 परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। उससे ज़्यादा आप कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें उससे कम ना करें। लेकिन प्रैक्टिकली यदि आपको कहीं लेट हो रहा है, बहुत जल्दी पहुंचना है और आपके पास समय की कमी है, आप सेवा के लिए लेट हो रहे हैं, तो सेवा के लिए लेट नहीं करना चाहिए। ऐसे में एक परिक्रमा करना या भगवान का प्रणाम करके सीधा सेवा में चले जाना, उतना भी कर सकते हैं। आप बाद में परिक्रमा कर लीजिए, सेवा करके परिक्रमा कर लीजिए।
है ना। तो कहने का मतलब ये है कि कभी भी भगवान को दर्शन पाने के लिए या भगवान की सेवा करने के लिए कोई शॉर्टकट फॉलो नहीं करना चाहिए। जो नियम है उसका ध्यानपूर्वक पालन करना चाहिए। फिर है अर्चा विग्रह के सामने कभी भी पाँव फैला के नहीं बैठना चाहिए। भले ही आपको पैरों में कितना ही दर्द हो रहा हो, आपको पैरों में दर्द है, आप चेयर ले लो, चेयर पे नहीं बैठ सकते, आपको पैर फैलाने की इच्छा हो रही है, आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप साइड में बैठ जाओ, पीछे बैठ जाओ, लेकिन भगवान के सामने पैर फैला के नहीं बैठना चाहिए। और साथ ही साथ जब बैठे हैं तो अपना ये नहीं कि कोहनी पकड़ रहे हैं, पैर के घुटने पकड़े हैं, टखने पकड़े हैं, हाँ? इस तरह से नहीं बैठना चाहिए। जब भी बैठे हैं हमेशा ध्यान रखना चाहिए आपके पैर ढके हुए होने चाहिए। इसी के लिए बोला जाता है कि माताओं को गोपी ड्रेस, कम से कम गोपी ड्रेस नहीं तो साड़ी पहनना चाहिए, जिससे वो अपने पैरों को आसानी से कवर कर सके जब वो बैठती हैं। और प्रभुज को धोती पहनना चाहिए, जिससे वो अपने पैरों को कवर कर सकें। तो चाहे प्रभुज हों चाहे माताएं हों, सभी को बैठते वक्त अपने पैरों को अच्छे से अपने वस्त्रों से ढक के बैठना चाहिए, उनको पकड़ना नहीं चाहिए। फिर अगला नियम है कि भगवान के विग्रह के सामने कभी भी लेटना नहीं चाहिए, वो एक अपराध होता है। कभी भी भगवान के विग्रह के सामने प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए। आपको प्रसाद पाना है तो थोड़ा साइड हट के ग्रहण करो। आपने ध्यान दिया होगा जब मंदिर में चरणामृत बढ़ता है तो चरणामृत क्या भगवान के डिटीज के सामने बढ़ता है? नहीं ना, साइड में होता है हमेशा। तो चरणामृत जैसी चीज़ भी जिसको सिर्फ 3 बूंद का पान करना होता है वो भी साइड में है। तो आप सोच सकते हैं वो कितना इम्पोर्टेंट है कि भगवान के सामने, भगवान के विग्रह के सामने हमें कुछ भी नहीं खाना चाहिए, साइड में जाके लेना चाहिए प्रसाद भी। फिर कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। भगवान के सामने ना तो कभी झूठ बोलें, ना तो कभी ऊंची आवाज़ में बात करें, और ना ही दूसरे लोगों से बात करें। भगवान के सामने यदि आपको बात करनी है तो भगवान को ग्लोरीफाई कर सकते हैं, भगवान के विग्रह को, उनकी ड्रेस को, उनके अलंकार को, उतना आप किसी से बात कर सकते हैं। अपनी पर्सनल बातें भगवान के सामने नहीं करनी चाहिए, साइड में जाके आप कर सकते हैं। फिर यदि आपको किसी वजह से रोना आ रहा है, आपको चिल्लाने का मन कर रहा है, तो वो भी भगवान के सामने नहीं। जो करना है साइड में जाके बाहर निकलो, जो मर्जी करना है करो, बट भगवान के सामने नहीं। किसी से लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना चाहिए, किसी को डांटना भी नहीं चाहिए। नो स्कोल्डिंग इन फ्रंट ऑफ द डीटीज। और तो और भगवान के सामने भिखारियों को भिक्षा भी नहीं देनी चाहिए। तो भिखारी तो मंदिर में ऑब्वियसली नहीं आते हैं, तो ये नियम किस लिए लिखा गया है? इसका मतलब ये है कि भगवान के विग्रह के सामने जब, जैसे हमारी दीक्षा होती है, अभी दीक्षा होने वाली है ना मंदिर में, और बहुत मंदिरों में चल रही है, आगे भी होती रहेंगी। तो उसके बाद में एक नियम होता है कि जो शिष्य बनता है, जिसने अभी नाम दीक्षा ली है या ब्राह्मण दीक्षा ली है, उसको थोड़ा सा कलेक्शन करना होता है ना, जिससे वो दक्षिणा अपने गुरु को दे सके। तो वो जो आप कलेक्ट करते हैं, पैसा लेते हैं, दूसरों से भिक्षा ग्रहण करते हैं, तो वो भिक्षा कभी भी मंदिर के ऑल्टर में नहीं लेनी चाहिए कि हमारी अभी दीक्षा हुई है तो चलो मंदिर में बहुत भक्त लोग आते हैं, हम यहीं उनके सामने अपना झोली फैला के कि भिक्षाम देही, आज हमारा नाम दीक्षा हुई है, आज हमारी ब्राह्मण दीक्षा हुई है, कृपया करके हमको कुछ भिक्षा दीजिए जिससे हम अपने गुरु की सेवा कर सकें। ये भाव रहना चाहिए, लेकिन ये भाव कभी भी मंदिर के अंदर नहीं होना चाहिए। ये आपको कहाँ लेना है? भिक्षा लेनी चाहिए बाहर जाकर, है ना, बाहर जाकर भिक्षा मांगनी चाहिए। और गुरु महाराज तो हमेशा कहा करते थे कि कभी भी मंदिर में नहीं मांगो, भक्तों से भी इतना भक्तों को परेशान मत करो, बाहर जाओ, भक्त तो ऑलरेडी भक्ति में हैं, बाहर के लोगों से मांगो, विनम्र बनो। जितना आप बाहर के लोगों से जाकर भिक्षा मांगेंगे, उनके सामने विनम्र बनेंगे, तभी आपके अंदर विनम्रता आएगी, वरना विनम्रता नहीं आएगी। आपको लगेगा कि हम अपने पास से डाल देते हैं, है ना, जितने हमारे पास पॉकेट मनी है हमारी वो डाल देते हैं, अपने रिश्तेदारों से मांग लेते हैं, अपने फ्रेंड से मांग लेते हैं, लेकिन ऐसे भिक्षा मांगते हुए शर्म आती है।
तो भिक्षा जो मांगी जाती है वो बेसिकली हमारे अहम को, हमारे अहंकार को तोड़ने के लिए, नष्ट करने के लिए होती है, जिससे हम विनम्र बन सके, हम उसका वास्तविक अर्थ समझ सके कि हम क्या हैं, अभी दास हैं, अभी हम दासी हैं। किसके लिए? भगवान की सेवा के लिए। तो वो भाव हमारे मन में आना चाहिए। इसके लिए हमें भिक्षा मांगनी चाहिए, और वो भिक्षा कलेक्ट करके किसको देनी होती है? गुरु को। ठीक है, जो आपके दीक्षा गुरु हैं उनको वो मनी, वो धन देना होता है। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी मंदिर में भिक्षा नहीं कलेक्ट करना चाहिए। फिर अगला नियम है, अर्चा विग्रह के सामने किसी को कटु शब्द नहीं कहने चाहिए। और जो हम वस्त्र पहनते हैं, खासकर विंटर सीजन में, तो रोएदार कंबल या ऊनी वस्त्र वो नहीं पहनने चाहिए। पहन रहे हैं तो उनको पहन के कभी भी सेवा नहीं करनी चाहिए। इसी के लिए आपने नोटिस किया होगा कि जैसे वृंदावन में बहुत सर्दी होती है विंटर्स में, तो भी जो पुजारी लोग होते हैं ना, वो कुछ गर्म कपड़ा नहीं पहनते हैं, कुछ भी नहीं पहनते। वो खाली एक उतरी जो हमेशा होती है, बस वही होती है। उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण ये है कि जो रोएदार या कंबल या ऊनी वस्त्र पहने जा रहे हैं, तो वो क्या, एक तो रोज़ रोज़ नहीं धुलते हैं वो, है ना, भारी होते हैं, सर्दी में सूखते नहीं हैं, तो वो क्या कर लेते हैं, नेगेटिविटी कैच कर लेते हैं वो कपड़े। इसकी वजह से भगवान की सेवा में अपराध हो जाता है। इसी के लिए हमेशा भगवान की सेवा कर रहे हैं, हमेशा तुरंत तभी का तभी नहा के साफ सुथरे सुंदर वस्त्र पहन के जाना चाहिए। यहाँ तक कि पानी भी ग्रहण नहीं करते हैं, जो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। स्नान कर लिया तो भगवान की सेवा ऐसे करते हैं, बिना पानी पिए। जब तक सेवा है तब तक पानी नहीं पिएंगे, उसके बाद फिर जब बाहर आ जाते हैं डीटी रूम से, फिर पानी पी लेते हैं। तो उतना हमें स्ट्रिक्टली पालन करना चाहिए। अर्चा विग्रह के सामने ना तो किसी की बड़ाई करनी चाहिए, ना तो किसी को गलत बात कुछ कहना चाहिए, ना तो जो हमारी अपान वायु है उसका त्याग करना चाहिए। मतलब भगवान के सामने हमें हमेशा पूर्ण स्वच्छता, शुद्धता, पवित्रता का पालन करना चाहिए। वो किसी भी तरह चूकना नहीं चाहिए। फिर है अगला नियम, जब भी हम भगवान के समक्ष आते हैं तो उनको हमेशा कुछ ना कुछ अर्पित करना चाहिए, उसमें कोई चूक नहीं करनी चाहिए। भगवान का दर्शन लेते हैं तो एक फूल लेकर आइए, या तुलसी पत्ता लेकर आइए, या कोई सीजनल फ्रूट लेकर आइए, या स्वीट लेकर आइए। कुछ भी आपका भाव ये होना चाहिए कि हम भगवान को दें। कुछ नहीं है तो कुछ डोनेशन पात्र में कुछ आप पैसा डालिए, जितना आपकी कैपेबिलिटी है, जितना आपकी कैपेसिटी है। भगवान का दर्शन ऐसे ही नहीं करना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए। भगवान कहते हैं ना भगवद गीता में चैप्टर 9 में 9:22 है शायद, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहर्तम अश्नामि प्रयतात्मनः। जो मुझे प्रेम भाव से एक पत्ती, एक फूल, एक फल या जल अर्पित करता है, मैं उसको स्वीकार करता हूँ, लेकिन कंडीशन है प्रेम भाव से। तो प्रेम भाव से हमें भगवान को हमेशा अर्पित करना चाहिए। साथ ही श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि एक पत्ता, एक फूल, एक फल और जल, बस इतना लिखा है भगवद गीता में, भगवान ने कहा है तो हम वही अर्पित करेंगे। इसका अर्थ ये नहीं है। ये भगवान ने इसलिए बताया है कि कोई गरीब से गरीब व्यक्ति भी मुझको प्रेम भाव से कुछ भी अर्पित कर सकता है। लेकिन यदि आपके पास पैसा है, यदि आपकी क्षमता है, तो आप अपनी क्षमता के अनुसार भगवान को चीज़ें ऑफर करिए। उसमें धन भी हो सकता है, वस्त्र हो सकते हैं, अलंकार हो सकते हैं, फ्रूट्स हो सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स हो सकते हैं, ज्वेलरी हो सकती है, क्या कुछ नहीं। तो जैसे ही आपका सामर्थ्य है वैसा आपको भगवान को प्रेम से अर्पित करना चाहिए। फिर
इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप जो भी कुछ खाद्य पदार्थ बना रहे हैं किचन में, यहाँ तक कि अपने घर की रसोई में भी आप कुछ बना रहे हैं, तो उसको बिना भगवान को ऑफर करे हुए ना तो खाना चाहिए ना तो किसी को देना चाहिए। तो सबसे पहले जैसे ही कुछ बना रहे हैं आप पहले भगवान को ऑफर करो, तुलसी पत्ता रख कर, और ऑफर करने का मंत्र है नमो महाबदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरात्विषे नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ये मेन मंत्र है। उससे पहले हमें अपने गुरु का प्रणाम मंत्र बोलना होता है, प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र बोलना होता है, फिर ये 2 मंत्र बोलने होते हैं, फिर अंत में जय श्री कृष्ण चैतन्य और फिर हरे कृष्ण महामंत्र। तो पूरा प्रोसीजर वो है, लेकिन जो मुख्य भोग लगाने के मंत्र हैं वो ये 2 हैं, नमो महाबदान्याय और नमो ब्रह्मण्य देवाय। ठीक है, तो अच्छे से याद करके करना चाहिए। फिर जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं, जो भी सीजनल सीरियल्स हैं, उनको लाकर उनको भगवान को अर्पित करके तब उनका प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। जब तक भगवान को ऑफर ना कर दे तब तक कोई भी वस्तु किसी को देनी नहीं चाहिए कि हम तो ऐसे दूसरों को दे रहे हैं, वो भी नहीं। पहले भगवान को ऑफर कर दो जो भी आपने बनाया है, फिर आप प्रसाद के रूप में दूसरों को दो। फिर अगला नियम आता है कि भगवान के विग्रह की तरफ पीठ करके नहीं बैठना चाहिए। भगवान की तरफ हमेशा हमारा मुख होना चाहिए। आपने इस बात को नोटिस किया होगा, जब मंदिर में आरती होती है तो आरती के समय जब प्रभुपाद की जब गुरु पूजा करते हैं तो सभी का मुख प्रभुपाद की तरफ है। तब उस समय खासकर बोला जाता है भक्तों को जो ऑल्टर के नज़दीक खड़े हैं कि आप भगवान की तरफ पीठ मत करो। तो उसके लिए या तो आप प्रभुपाद के नज़दीक चले जाओ या तो आप साइड में खड़े हो जाओ, जिससे भगवान के विग्रह की तरफ आपकी पीठ ना हो। तो ये शास्त्रों में लिखा गया है। कई बार नए भक्त लोग हैं वो थोड़ा बुरा मानते हैं कि हमें क्यों हटा रहे हैं, उनको नहीं पता है। लेकिन जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, सीख लेते हैं, तो हम खुद ही ध्यान रखते हैं कि भगवान की तरफ पीठ ना हो। और हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो नए भक्त हैं, जो नए लोग आ रहे हैं, उनको भी प्रेम पूर्वक बताएं कि देखो भगवान के सामने जब खड़े होते हैं तो भगवान की तरफ हमारा मुख होना चाहिए, हमारी पीठ नहीं होनी चाहिए। इसीलिए गुरु पूजा में आप साइड में आ जाओ। तो जब आप प्रेम से किसी को बताते हैं तो दूसरा बहुत आसानी से उसका पालन करता है। इसी के लिए इसी को कहते हैं प्रचार करना। प्रचार क्या है? प्रेम पूर्वक भक्ति के नियमों का बारे में बताना, जिससे वो भी भगवान के प्रति और भगवान के भक्तों के प्रति श्रद्धा उत्पन्न कर ले। ठीक है, फिर है अगला नियम, जब गुरु को प्रणाम करें तो गुरु को प्रणाम करते वक्त चुपचाप नहीं रहना चाहिए। गुरु का प्रणाम मंत्र बोलकर गुरु को प्रणाम करना चाहिए। और जब भी गुरु से कुछ आपको बात करनी है, कुछ कहना है, पूछना है, तो सबसे पहले उनकी प्रशंसा करनी चाहिए, है ना। ये एटिकेट में आता है। पहले उनकी प्रशंसा करिए, उनकी कुछ बड़ाई करिए, जो कुछ बात आपको उनकी अच्छी लगी। जैसे सपोज़ आपने लेक्चर सुना है, अभी लेक्चर में आपका कुछ प्रश्न आया, मन में कोई डाउट आया, तो पहले उनको ग्लोरीफाई करिए एक ही सेंटेंस में। बहुत लंबा कुछ कहने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन तरीका ये है, पहले उन्हें ग्लोरीफाई करिए कि आपने बहुत अच्छे से समझाया, उसके बाद फिर अपना प्रश्न करिए। तो ये एटिकेट्स हैं। फिर अगला है नियम कि गुरु के समक्ष कभी भी अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए। अपना सेल्फ ईगो को प्रस्तुत नहीं करना चाहिए कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। विनम्र रहना चाहिए गुरु के सामने। गुरु क्या होते हैं, वो एकदम से अनुभव होता है ना उनका, वो उत्तम अधिकारी होते हैं। तो वो हमारी एक एक हरकत से, हमारे एक एक बॉडी लैंग्वेज से वो जान जाते हैं कि हम क्या हैं और क्या नहीं। तो विनम्र भाव से जाकर गुरु के समक्ष बात करना चाहिए, बड़ी बड़ी डींगें नहीं हाँकनी चाहिए।
फिर अर्चा विग्रह के सामने देवताओं का उपहास नहीं करना चाहिए। अभी हम आगे जो नियम पढ़ेंगे ना, उसमें एक आता है देवताओं का उपहास नहीं करना चाहिए, है ना। तो अर्चा विग्रह के समक्ष भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो इस प्रकार हो गए हमारे 32 मुख्य अपराध, जिसका वर्णन भक्ति रसामृत सिंधु में किया है। अब कुछ अपराधों का वर्णन किया जा रहा है वराह पुराण से, जिनका हमें ध्यान देना चाहिए, उनका अच्छे से पालन करना चाहिए। वो बहुत आसान है, जैसे अंधेरे कमरे में जाकर भगवान को छूना नहीं चाहिए। पहले यदि लाइट चली गई, अंधेरा तो पहले होता ही नहीं है, लाइट जलाते हैं, आप टाइम से लाइट जला लेते हैं। यदि लाइट चली गई है, सपोज अंधेरा हो गया, तो ये नहीं कि जाके आप विग्रह को छुएं, कुछ करें। तो सबसे पहले प्रकाश करिए, कैंडल जलाइए, या इन्वर्टर ऑन होने का, स्विच ऑन होने का वेट करिए, तब जाकर सेवा कंटिन्यू करिए अपनी। अंधेरे में भगवान को नहीं छूना चाहिए। फिर अर्चा विग्रह के पूजन के विधि विधान का कड़ाई से पालन करना चाहिए। जो उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं पूजा करने के, उनका बहुत ध्यान से पालन करना चाहिए, उसमें कोई चूक नहीं करनी चाहिए। अगला नियम आता है, जब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं तो मंदिर में प्रवेश करने से पहले हमें नॉक करना चाहिए। जैसे आप जाते हैं ना किसी के घर, तो क्या डोरबेल करते हैं ना। डोरबेल का क्या मतलब है? मे आई कम इन सर, यही तो मतलब है ना डोरबेल का, कि आप दरवाज़ा खोलिए, आपके दरवाजे पे कोई बाहर है और वो आपकी परमिशन चाहता है। जब आप आगे देंगे तभी तो वो अंदर आएगा, ठीक है। तो जब भी हम मंदिर जाते हैं तो हमें हमेशा हल्का सा कुछ ध्वनि करना चाहिए, या तो हल्का सा अपने हाथ पे क्लैप कर सकते हैं, या डोर पर नॉक कर सकते हैं। वो इसी चीज़ को प्रदर्शित करता है, इसी चीज़ का सिंबल है कि आप आ रहे हैं। तो ओ लॉर्ड आई एम कमिंग, प्लीज़ अलाउ मी टू टेक योर दर्शन, है ना। वो डोर बेल जैसा है, तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और यदि दरवाज़ा वगैरह ऐसा है कि आपके पास नहीं है, आप बीच में से प्रवेश कर रहे हैं, तो आप अपने हाथ से ऐसे क्लैप करके आ सकते हैं। अच्छा, फिर अगला नियम बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुछ भक्त लोग घर में पेट एनिमल्स को रखते हैं, है ना। तो इस पर विशेष कर ध्यान देना चाहिए कि जो भक्त होते हैं उन्हें पेट एनिमल रखना नहीं चाहिए। अब इस पे बहुत लंबी कोई बहस करना चाहे कि पेट एनिमल हैं, उनको हमने ट्रेंड किया है, हम क्लीन रखते हैं, हम सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं, तो वो सब व्यर्थ है, उस चर्चा में नहीं पड़ना चाहिए। जो नियम है, नियम का कड़ाई से पालन करना चाहिए। यदि घर में आपने डॉग रखा है और आप कहें कि हम बना रहे हैं भोग और वो हम भगवान को ऑफ़र करके तब खाएंगे, और वो हमारा डॉग तो हमने इतना अच्छे से उसको टेम किया हुआ है कि वो बीच में आके नहीं देखता, वो सब गलत है। तो अच्छा यही है कि घर में कोई पेट एनिमल रखना ही नहीं चाहिए, आप और भगवान बस, और आपके परिवार के सदस्य। कोई रिश्तेदार आते हैं तो वो ठीक है, वो भी, लेकिन एनिमल नहीं, क्योंकि एनिमल जब देख लेता है ना उसको, तो वो दूषित हो जाता है, उसके दृष्टि मात्र से ही वो भोग दूषित हो जाता है। भगवान ऐसे भोग को ग्रहण नहीं करते हैं। इसी के लिए कहा जाता है भक्तों को अपने घर में पेट एनिमल्स नहीं रखने चाहिए। हमें भगवान का पेट बनना है ना, हमें पेट एनिमल्स की क्या ज़रूरत है। फिर अगला है, पूजा करते समय मौन भंग नहीं करना चाहिए। जब आप भगवान की पूजा कर रहे हैं तो मुंह से कुछ ना बोलें, और अंदर ही अंदर क्या करते रहें, हरे कृष्ण महामंत्र चलते रहना चाहिए। बोलने की आवश्यकता नहीं है। बोलने को क्यों मना करा जाता है भगवान की सेवा करते वक्त? क्योंकि जब हम बोलते हैं तो मुंह से स्पिट थोड़ा बहुत निकलता ही है, चाहे माइन्यूट पार्टिकल्स ही निकलें, वो निकलता ही है ना। वो नेचुरल प्रोसेस है। जब बोलते हैं तो भगवान के ऊपर वो छींटे पड़ेंगी, वो अपराध होता है। इसी के लिए कहा जाता है जब भगवान की सेवा कर रहे हैं तो हमें मौन धारण करके करना चाहिए, चाहे वो डीटी किचन का कुकिंग सेवा है, डीटीज़ का, चाहे गार्लैंड मेकिंग सेवा है, चाहे ज्वेलरी मेकिंग सेवा है,
कोई भी सेवा है भगवान की वो मौन रह के करनी चाहिए। फिर एक इम्पॉर्टेंट बात है, यदि पूजा में आप व्यस्त हैं तो पूजा में बीच में व्यस्त होते हुए बीच में टॉयलेट नहीं जाना चाहिए। इसीलिए पहले निवृत्त होना चाहिए, पहले ही निवृत्त होके नहा के तब सेवा करनी चाहिए। और बाई चांस आपको किसी वजह से तबीयत खराब है, आपको जाना पड़ रहा है, लूज़ मोशन हो रहे हैं, तो फिर पहली बात ऐसे में सेवा अवॉइड करनी चाहिए, किसी और को बोलना चाहिए सेवा करने के लिए। और यदि कोई नहीं है अवेलेबल तो आपको अच्छे से वापस स्नान करके ही सेवा में कंटिन्यू होना चाहिए, अदरवाइज रुकना चाहिए। ठीक है। कभी भी जब भगवान की हम आरती करते हैं, धूप दिखाते हैं, तो उसके लिए नियम है कि सबसे पहले भगवान को एक फूल या 2 फूल या कुछ फूल जितने आपके पास अवेलेबल हैं वो अर्पित करने चाहिए। कहने का अर्थ ये है कि पहले भगवान को कुछ फूल ऑफर करो, तब उसके बाद भगवान की आरती शुरू करो, धूप फिर दीप। उससे पहले फूल चढ़ाना आवश्यक है, फूल चढ़ाए बिना धूपदान नहीं करना चाहिए। और जो भगवान को फूल चढ़ाए जाते हैं ना, वो फूल भी छांट छांट के हमें लाने चाहिए। जो फूलों में, जिन फूलों में सुगंध नहीं होती वो फूल भगवान को ऑफर नहीं किए जाते। ठीक है, सुगंधित फूलों को ही भगवान को अर्पित करना चाहिए। हमेशा अपने दांत साफ करके ही सेवा करना चाहिए। मतलब सुबह उठते हैं तो सबसे पहले हमारा ये है कि पहले दांत साफ करो, फिर स्नान करो, साफ सुथरे शुद्ध वस्त्र पहनो, तब जाके भगवान की सेवा करो। फिर यदि आप किसी डेड बॉडी के उस संस्कार में गए हैं तो वहाँ से आकर सीधा मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, जाके पहले स्नान करना चाहिए। लाल नीले रंग के वस्त्रों को अवॉइड करना चाहिए मंदिर में पहनना, यदि वो धुले हुए नहीं हैं तो, है ना, धुले हुए हैं तो पहन सकते हैं। तो जैसे क्या हैवी साड़ीज़ होती हैं कई बार, तो हर बार तो ड्राई क्लीन नहीं कराएंगे, उठा के पहन लिया, तो ऐसा वस्त्र जो धुलावा ना हो उसको मंदिर में नहीं पहनना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। और लाल और नीले को खासकर क्यों कहा गया है, वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसकी इंटेंसिटी बहुत हाई होती है, वो नेगेटिविटी बहुत कैच कर लेता है ना, पसीने की स्मेल उसमें ज़्यादा हो जाती है। तो इसी के लिए लाल और नीले वस्त्र बिना धुले नहीं पहनने चाहिए। वैसे तो कभी भी बिना धुला वस्त्र मंदिर में पहन के जाना ही नहीं चाहिए, हर बार धुला हुआ वस्त्र ही पहनना चाहिए। मंदिर के अंदर किसी पर गुस्सा नहीं होना चाहिए। कभी भी आपको बर्पिंग हो रहा है, डकार आ रही है, तो वो सब अवॉइड करना चाहिए। तो उसका तरीका क्या है कि जब आपका भोजन पूरी तरह पच जाए तभी आप मंदिर में सेवा के लिए उपस्थित होने चाहिए। ये नहीं कि अभी खाया और खाते के साथ ही तुरंत चले गए, तो कई बार वो बर्पिंग होती है तो वो अच्छा नहीं, वो अपराध में आ जाता है। तो पहले अपना टाइम से खा लो, 1 घंटा पहले स्नान करो, फिर जाओ मंदिर में। जो नशीले पदार्थ हैं, अफीम, गांजा, चरस, इनको ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगला है, शरीर में कभी भी तेल लगाकर भगवान के अर्चा विग्रह के कक्ष में, भगवान का जो ऑल्टर होता है ना, उसमें प्रवेश नहीं करना चाहिए। जो भगवान की श्रेष्ठता बताने वाले शास्त्र हैं, जैसे श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवद गीता, श्री चैतन्य चरितामृत, तो इन शास्त्रों के प्रति कभी भी अनादर नहीं दिखाना चाहिए, उनका हमेशा आदर ही करना चाहिए। और अपना मन मर्जी से, मेंटल कॉन्कॉक्शन से कोई भी शास्त्र नहीं लिखना चाहिए। जो हमारे शास्त्र उपस्थित हैं, श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता उपस्थित हैं, उन पर कुछ लिखना है तो अब उसी पर आप एलेबोरेट करके लिख सकते हैं, लेकिन उसके विरुद्ध आचरण नहीं करना चाहिए, विरुद्ध में कुछ लिखना भी नहीं चाहिए। भगवान के सामने कभी भी पान नहीं खाना चाहिए। और जब हम भगवान को फूल ऑफर करते हैं ना, तो फूल कभी भी गंदे पात्र के रखे हुए फूल ऑफर नहीं करना चाहिए। इसीलिए फूलों को हमेशा साफ सुथरे पात्र में रख के
उनको ओम अस्त्र एफर्ट से शुद्ध करके तब भगवान को अर्पित करना चाहिए। जब कभी भी भगवान की हम सेवा करते हैं तो खाली फर्श पर बैठ के नहीं करना चाहिए। नीचे हमेशा कुछ आसन, कारपेट, गलीचा, है ना कुछ या कुशन को जरूर लेना चाहिए। मतलब आसन पर बैठकर ही भगवान की सेवा करनी चाहिए, फर्श पर बैठ के नहीं। और जब तक आपने पूर्ण रूप से स्नान नहीं किया है तब तक अर्चा विग्रह की सेवा नहीं करनी चाहिए। हाथ पैर धुल के आप मंदिर में जा सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, लेकिन भगवान की सेवा नहीं। सेवा का मतलब है स्नान, साफ सुथरे वस्त्र और तब सेवा, ठीक है। फिर जब हम तिलक लगाते हैं तो हमारा तिलक कैसे है, इसको बोलते हैं ऊर्ध्व पुंड्र तिलक, जो ऊपर की तरफ लगाया जाता है। ये भगवान विष्णु के चरण को प्रदर्शित करता है। ये भगवान के 2 चरण हैं और नीचे जो हम ऐसे लगाते हैं वो तुलसी दल है, जो चंदन लगा के भगवान को अर्पित किया जाता है। तो वो तिलक हमें हमेशा धारण करना चाहिए। 3 रेखाओं वाला ऐसा धारण नहीं करना चाहिए। जो 3 रेखाओं का तिलक वो कौन लगाते हैं, वो शैव संप्रदाय के लोग लगाते हैं। शैव मतलब जो शिव जी की पूजा करते हैं। हम लोग क्या है, विष्णु के उपासक हैं, इसीलिए हमको बोलते हैं वैष्णव। तो वैष्णवों को हमेशा ऊर्ध्व पुंड्र तिलक ही धारण करना चाहिए। फिर कुछ अन्य नियम हैं, जैसे कोई वैष्णव नहीं है, अवैष्णव है, उसने यदि भोजन बनाया है तो वो भोजन एक वैष्णव को ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो कोशिश करनी चाहिए कि हमेशा प्रसाद आप स्वयं बनाइए, या कोई वैष्णव बना रहा है उसके द्वारा अर्पित प्रसाद आप पाइए। ऐसे नहीं कि कोई भी बना दिया और हमने खा लिया। उसके पीछे लॉजिक क्या है, उसके पीछे बेसिकली लॉजिक ये है कि जो एक वैष्णव होता है उसके हृदय में उसका मन कैसा है, वो सदैव कृष्ण चेतना में रहता है। तो कृष्ण चेतना में जब मन रहता है तो उसका मन पवित्र हो जाता है। लेकिन जो कृष्ण चेतना में नहीं है उसके मन में कोई अशुद्धि हो सकती है। उसके मन में किसी प्रकार का, आपको पता नहीं क्या चल रहा है, वो फिल्म के बारे में सोच रहा है, या गाने देख रहा है, मूवीज़ के बारे में सोच रहा है, या क्या मेंटल कॉन्कॉक्शन कर रहा है, यू नेवर नो। तो ऐसे में मन अशुद्ध होगा तो क्या होगा, जो भोग बनाता है वो भी अशुद्ध हो जाता है। इसी के लिए कहा जाता है जो कुक करता है ना, जो रसोइया होता है, उसका मन हमेशा पवित्र होना चाहिए और उसके हाथ का बना हुआ भोजन भगवान ग्रहण करते हैं। और वो प्रसाद के रूप में जब हम ग्रहण करते हैं तो हमारे सारे पाप खत्म हो जाते हैं। अगला नियम है कि अभक्तों के सामने भगवान की पूजा अर्चना नहीं करनी चाहिए। जो भगवान को नहीं मानते उनके सामने आप भगवान की विग्रहों की पूजा अर्चना करेंगे तो वो आपके ऊपर हंसेगा, उसे ढकोसला लगेगा, दिखावा लगेगा और आपको खराब लगेगा, है ना। और भगवान उसको अपराध स्वीकार कर लेंगे। तो जब कोई अभक्त हो उसके सामने अर्चा विग्रह की पूजा करना अवॉइड करना चाहिए। बाद में कर सकते हैं या पहले कर सकते हैं। जैसे कोई घर में आ रहा है और आपको पता है कि ये तो भगवान को बिल्कुल नहीं मानता, नास्तिक है, कोरा नास्तिक है, तो ये नहीं कि उसके सामने ही लग जाएं सेवा करने में। तो वो पहले कर लीजिए, बाद में कर लीजिए। फिर एक इम्पॉर्टेंट नियम आता है। देखिए यहाँ सनातन गोस्वामी ने बताया है कि पहले गणपति की पूजा करनी चाहिए, फिर उसके बाद में हमें भगवान की सेवा में नियुक्त होना चाहिए। और इसके पीछे लॉजिक आता है, ब्रह्म संहिता में वर्णन किया गया है। ब्रह्मा जी स्वयं गाते हैं, यद पाद पल्लवम युगम विनिधाय कुंभा द्वंदे प्रणाम समये स गणाधिराजः विघ्नान् विहन्त मलमस्य जगत्त्रयस्य गोविंदमादिपुरुषं तम हम भजामि। इसका क्या अर्थ है? यद पाद पल्लवम युगम विनिधाय कुंभा,
जो गणेश जी है ना, ये जो माथा मस्तक है, मस्तक पे 2 कुंभ होते हैं, एक इधर और एक इधर, है ना, इसको कुंभ बोलते हैं। तो अपने मस्तक के दोनों कुंभों पर नरसिंह देव भगवान के चरण कमलों को धारण करते हैं गणपति जी। तो गणपति जी भगवान नरसिंह देव के चरणों को धारण करने के कारण अपने मस्तक पर विघ्न विनाशक कहलाते हैं, है ना। जब हम नरसिंह आरती करते हैं तो हम गाते हैं ना, बाद में क्या गाते हैं, सर्व विघ्न विनाशक नरसिंह देव भगवान की जय। तो सभी विघ्नों का विनाश करने वाले नरसिंह देव, और उन नरसिंह देव भगवान के लोटस फीट को गणपति जी अपने मस्तक के कुंभ पर धारण करते हैं। तो भगवान के चरणों को धारण करने के कारण उनके अंदर ये गुण आ गया, गणपति के अंदर गुण आ गया कि वो सभी विघ्नों का विनाश करते हैं। इसीलिए गणपति को विघ्न विनाशक कहा गया है। इसी के लिए यहाँ पर आया है वर्णन कि पहले गणपति को प्रणाम करना चाहिए, उनकी पूजा करके फिर तब भगवान की पूजा में लगना चाहिए, क्योंकि वो सभी विघ्नों का विनाश करते हैं। और विघ्नों का विनाश करने की पावर कहाँ से आई उनके अंदर, भगवान नरसिंह से। भगवान नरसिंह ने अपने चरण कमलों को उनके मस्तक पर रखकर उनको ये पावर दिया कि वो विघ्न का विनाश कर सकें। अगला नियम है, जब भी कभी हम भगवान को जल ऑफर करते हैं तो उसको हम मंत्र पढ़ के करते हैं ना। आचमन करते हैं तो गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधि कुरु। तो हम क्या करते हैं, ये वाली फिंगर, थर्ड जो अनामिका फिंगर होती है, उसको टच करते हैं। तो जब भी टच करते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए केवल उसका टिप वाला पार्ट टच हो, नीचे वाला, फ्रंट वाला नहीं, नेल वाला पार्ट नहीं। यदि आपका नेल उसमें टच हो जाता है या उंगली आप डुबा देते हैं उस पानी में, तो वो पानी व्यर्थ हो जाता है, वो भगवान की सेवा में नहीं लाया जा सकता। वो शुद्धि कर रहे हैं आप उसकी, और वो क्या हो गया, अशुद्ध हो गया। तो ध्यान रखना चाहिए, पानी में कभी भी उंगली नहीं डुबाना चाहिए और हमारे नाखून नहीं डूबने चाहिए। सिर्फ उसको हल्का सा पानी के उस पर टच करा जाता है, टिप, है ना, तब उसको पवित्र किया जाता है। फिर अगला नियम है, जब हमें बहुत पसीना आ रहा हो, ऐसे में अर्चा विग्रह की सेवा पूजा नहीं करना चाहिए। वो अपराध हो जाता है, क्योंकि पसीने में क्या स्मेल होती है और भगवान को वो सब पसंद नहीं है। भगवान को तो क्या पसंद है, एकदम नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा। तो कभी पसीना आ रहा हो तो ऐसे में क्या कर सकते हैं, थोड़ा इंतज़ार कर सकते हैं। जब आपका पसीना सूख जाए, आप स्नान करके वापस से सेवा में लगो। अगला नियम है कि भगवान को जो ऑफ़र किए जाते हैं गार्लैंड, और वो प्रसाद के रूप में हमें मिलते हैं, प्रसाद के रूप में हमें उनको ग्रहण करना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है, वो गार्लैंड में से कुछ फूल नीचे गिर जाते हैं या उनकी पत्तियां नीचे गिर जाती हैं। तो उन फूलों को या उन पत्तियों को जो नीचे गिर गई हैं, उन पर कभी भी पैर नहीं रखना चाहिए। तो नीचे गिर गई है, उसको वापस उठा के कहीं साइड में रख देना चाहिए। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। इसमें आपको याद होगा, दुर्वासा मुनि ने इंद्रदेव को भगवान को अर्पित माला दी, और इंद्रदेव ने उसका ज़्यादा सम्मान न करके उन्होंने क्या किया, अपने ऐरावत, अपने गजराज ऐरावत को पहना दी। और ऐरावत तो ठहरा हाथी, उसको तो बुद्धि है नहीं। तो उसने क्या किया, वो अपना निकाली सूंड से और उसको नीचे डाल के अपने पैरों से कुचल दी। तो दुर्वासा मुनि बहुत नाराज हो गया, उसको श्राप दे डाला। तो ये इस नियम से रिलेटेड है कि हमें कभी भी भगवान के ऑफर जब मालाएं मिलती हैं, हम उनको स्वीकार करना चाहिए, प्रेम पूर्वक उसको मस्तक से लगाना चाहिए, उसकी स्मेल लेना चाहिए। और कभी भी नीचे गिर जाते हैं पत्तियां, तो उन पर कभी भी पैर नहीं रखना चाहिए। उससे क्या, भक्ति नष्ट होने का अंदेशा रहता है। तो कभी भी पैर नहीं आने देना चाहिए। फिर भगवान के नाम से हमें कोई प्रतिज्ञा नहीं लेनी चाहिए। जैसे बच्चों को देखते हैं ना, माँ कसम, भगवान कसम, ये कसम, वो कसम, दिस इज़ रॉन्ग। ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। तो इस तरह यदि हम इन बातों को ध्यान रखेंगे तो हम साधना भक्ति में होने वाले अपराधों से बच सकते हैं।
अब कुछ अपराधों का वर्णन आता है पद्म पुराण से। पद्म पुराण में कहा गया है कि जिस व्यक्ति ने अपना जीवन पूरी तरह भगवान को अर्पित कर दिया है, भगवान उसकी रक्षा स्वयं करते हैं। बस हमें क्या करना है, भगवान की शरण लेना है। जब भगवान की शरण लेते हैं तो भगवान हमारे सारे पापों को पूर्णतः समाप्त कर देते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं ना, मोक्षयिष्यामि मा शुचा। हे अर्जुन, तुम डरो मत, मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान करूंगा। तुम्हें करना क्या है, सर्व धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हारे सारे पापों को नष्ट कर दूंगा। तो पद्म पुराण में यही कहा गया है कि हमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए भगवान के ऊपर, और भगवान की पूर्ण शरण ग्रहण कर लेना चाहिए कि भगवान हमारे सभी पाप काट देंगे, क्षमा कर देंगे। हमसे जाने अनजाने में मिस्टेक होती रहती है, तो उन सब की क्षमा हो जाती है जब हम भगवान के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं। तो समर्पित होकर करते क्या है, हम करना क्या चाहिए, यानी कि हमने बस सरेंडर कर दिया, ओ कृष्णा आई सरेंडर ऑन टू योर लोटस फीट, और बस उसके बाद जो मर्जी कर रहे हैं, नहीं। उसके बाद हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। तो जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का बार बार जप करते हैं तो हमारा उद्धार हो जाता है, सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। और हरि नाम में इतनी पावर है, वो सभी पापों को नष्ट कर सकती है। अब आते हैं पवित्र नाम जप करने में होने वाले मुख्य 10 नाम अपराध। ये मुख्य 10 नाम अपराध बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। ये इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि इनको हमें डेली मंगल आरती के बाद रिवाइज करना चाहिए। और हम यदि घर में मंगल आरती करते हैं, मंदिर नहीं आ पाते हैं, तो घर में भी इन 10 नाम अपराध को हमें डेली उच्चारण करना चाहिए, बोलना चाहिए। उसके लिए आप अपना वॉल पे उनको लिख के लगा सकते हैं। वो किस लिए कहा जा रहा है, ये इसलिए कहा जा रहा है जब हम उसको बार बार पढ़ेंगे तो हम उन नाम अपराधों से बचे रहेंगे। अन्यथा जाने अनजाने में कभी भी हो जाता है अपराध और उसका हमें भुगतान करना पड़ता है। तो भुगतान क्या होता है, हमारी भक्ति में रुचि कम हो जाती है। तो वो क्या है नाम, 10 नाम अपराध देखते हैं। पहला है, अभी आज के सेशन में ऐसे ही कंप्लीट कर देते हैं, फिर आगे अगले चैप्टर में उनको और डिटेल में लिया जाएगा, ठीक है। तो प्रमुख 10 नाम अपराध हैं। पहला, जिन भक्तों ने भगवान के नाम के प्रचार हेतु अपना जीवन लगा दिया, उनकी निंदा करना। संस्कृत में इसको कहा गया है सताम निंदा नामनः परम अपराधम वितुनुते। ये सबसे बड़ा अपराध कहा गया है। क्या, भक्तों की निंदा करना। कौन से भक्तों की निंदा करना, जिन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को भगवान के प्रचार प्रसार हेतु अर्पित कर दिया हो, ऐसे भक्तों की निंदा करना सबसे बड़ा अपराध है। तो इससे बचना चाहिए। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे अम्बरीश महाराज के स्टोरी में देखते हैं हम, अम्बरीश महाराज और दुर्वासा मुनि का। अभी वो स्टोरी नहीं ले रहे हैं, बाद में लेंगे कभी, फिर कभी सुना देंगे, आप सभी को ज्ञात है वैसे, ठीक है। तो अभी इतना ही बता रहे हैं कि जिन्होंने अपना जीवन पूर्ण समर्पित कर दिया है, उनके प्रति हमें किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं करना चाहिए। यदि हमें कोई गलती नज़र आ भी रही है तो भी हमें अवॉइड कर देना चाहिए, उनकी निंदा नहीं करना चाहिए। दूसरा है, शिव या ब्रह्मा आदि देवी देवताओं के नाम को भगवान विष्णु के नाम के समान या उनसे स्वतंत्र समझना। कोई भी देवता हो, उनको यह कहना कि वो भगवान विष्णु से बड़े हैं, ये अपने आप में अपराध हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? इसका प्रमाण आता है शास्त्रों में कि यदि हम भगवान का नाम लें, भगवान का नाम है कृष्ण, हाँ, हरे कृष्ण महामंत्र बोलें, कितना भी बोलें, तो उससे हमारा क्या होगा, मोक्ष की प्राप्ति होगी, उद्धार होगा।
लेकिन यदि हम दूसरा कोई नाम लेते हैं ना तो उसमें कोई रस होता है और ना ही उससे उद्धार हो पाता है। पद्म पुराण में और स्कंद पुराण में कहा गया है, मोक्ष प्रदाता सर्वेशाम विष्णु एव न संशयः। मोक्ष प्रदान करने वाले केवल और केवल भगवान विष्णु हैं और कोई नहीं। तो उनके नाम के समान किसी और के नाम को बराबर समझ के अपराध नहीं करना चाहिए। केवल और केवल मोक्ष वही प्रदान कर सकते हैं और कोई नहीं। तीसरा है गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करना। गुरु जिनसे आप दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं या जिनसे आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आज्ञा कोई साधारण आज्ञा नहीं होती है, वो सिर्फ भक्ति में आगे बढ़ने का ही बताते हैं और जो शास्त्र हैं उसी से बताते हैं। उसके अलावा यदि कुछ बता रहे हैं तो बात अलग है। तो यदि वो शास्त्रों के अनुसार कुछ भी बता रहे हैं तो उसको कभी भी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अगला नियम है चौथा, वैदिक साहित्य या प्रमाणों की निंदा करना। वैदिक साहित्य जैसे भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, विभिन्न पुराण इत्यादि और उनके प्रमाण जो हैं उनकी निंदा करना। तो हमें निंदा एक तो भक्तों की नहीं करनी है, भगवान के भक्तों की, गुरु की अवज्ञा नहीं करनी है और जो वैदिक साहित्य हैं उनकी निंदा नहीं करनी है। फिर पांचवा नियम है हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा को काल्पनिक समझना। हरे कृष्ण महामंत्र इतना पावरफुल है कि उससे हमारे सभी अपराध क्षमा हो जाते हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम ये सोचें कि अरे ये तो ऐसे कह रहे हैं, काल्पनिक है, ऐसा कुछ होता थोड़ी है, हम तो कितने सालों से जप रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। हरे कृष्ण महामंत्र की जप काल्पनिक नहीं है, उसकी महिमा काल्पनिक नहीं है। यदि कुछ नहीं हो रहा है तो वो हमारा ही मिस्टेक है, हमारी ही मिस्टेक है। हम ध्यानपूर्वक जप नहीं कर रहे हैं, हम नाम अपराध वाला नाम जप कर रहे हैं। तो जब नाम अपराध के साथ नाम जप किया जाता है तो उसका कुछ असर ही नहीं होता है और फिर हम कह देते हैं वो फालतू है। इसीलिए कहा गया है कि हरे कृष्ण कीर्तन की महिमा को काल्पनिक समझना। वो काल्पनिक नहीं है, वो रियल है। छठा है भगवान नाम पर मनमानी व्याख्या करना। भगवान के नाम की व्याख्या करने के लिए आपका जो मन करे, जैसे मोड़ तड़ोड़ के आप बोलो, वो अपराध है, वो नहीं करना चाहिए। फिर सातवां है भगवान नाम के बल पर पाप कृत्य करना। भगवान के नाम पर पाप कृत्य करना कि हम ये सोचें कि नाम लेने से क्या हो जाएगा, सब पाप कृत्य समाप्त हो जाएंगे, तो अभी हम कर लेते हैं, बाद में क्षमा कर लेंगे। जैसे क्रिश्चियंस का होता है ना, चर्च में जाते हैं तो उनको एक दिन होता है संडे, वो कन्फेस करते हैं। तो कन्फेस जब करते हैं, कन्फेस की प्रोसेस में क्या होता है, उनका ये मानना है कि सारे अपराध उनके जो लॉर्ड हैं जीसस वो काट देते हैं, समाप्त कर देते हैं और वो फ्री हो गए, अब उसके बाद कुछ भी कर सकते हैं। तो भगवान नाम के बल पर ऐसा सोचना, ऐसा कार्य करना गलत है, वो नहीं करना चाहिए। आठवां अपराध है हरे कृष्ण कीर्तन को वेदों में वर्णित शुभ अनुष्ठानों में से एक कर्म कांड मानना। जैसे हम विविध कर्म कांडों को करते हैं जो वेदों में वर्णित हैं कि आप ऐसा करो तो आपको ये फल मिलेगा, आप ऐसा करो तो आपको ये फल मिलेगा, उनको कहा जाता है कर्म कांड। तो हरे कृष्ण महामंत्र को भी ऐसा कर्म कांड मानना गलत है, वो अपराध है कि हम हरे कृष्ण महामंत्र जपेंगे, हमारे समस्याएं दूर हो जाएंगी, हमारे पाप खत्म हो जाएंगे, हमारे अपराधों की क्षमा हो जाएगी। ऐसा मानना, कर्म कांड की तरह मानना नाम को, वो भी एक अपने आप में बड़ा अपराध है। फिर अगला है नवा, श्रद्धा रहित व्यक्ति को पवित्र नाम की महिमा का उपदेश देना। जिस व्यक्ति के हृदय में भगवान के प्रति और भगवान के भक्तों के प्रति कोई श्रद्धा है ही नहीं, उसको भगवान नाम की महिमा का उपदेश नहीं देना चाहिए।
क्यों? आप उपदेश दे रहे हैं, वो आपका उपहास उड़ा रहा है, भगवान नाम के प्रति वो अपराध करेगा और बार बार अपराध करेगा। तो ऐसा व्यक्ति जो अश्रद्धालु है उसको भगवान नाम की महिमा का उपदेश नहीं करना चाहिए। हालांकि कहा जाता है कि जब उपदेश किया जाता है तो ऐसे छाँट के थोड़ी कहा जाता है कि भाई वो फेवरेबल है तो हम इसको बताएंगे, या अनफेवरेबल है तो हम इसको नहीं बताएंगे। जब पूरे समाज में, पूरे ग्रुप में, कांग्रीगेशन में जब हम प्रचार प्रसार करते हैं तो क्या सबको एक साथ किया जाता है। लेकिन हमें जैसे ही पता चल जाता है कि ये अश्रद्धालु है, ये नास्तिक है, इसको भगवान नाम पे कोई रुचि नहीं है, तो उनको प्रचार प्रसार फिर नहीं करना चाहिए, रुक जाना चाहिए। यदि आप उसके बाद भी, जानने के बाद भी करते रहते हैं तो वो भी अपने आप में एक अपराध है। 10वां अपराध है, इस विषय में अनेक उपदेशों को समझ लेने के बाद भी पवित्र नाम कीर्तन में पूर्ण श्रद्धा न रखकर भौतिक आसक्ति बनाए रखना, ये अपने आप में बहुत बड़ा अपराध है। भौतिक आसक्ति कि हम सब कुछ जान गए, भगवान नाम से क्या हो सकता है, हमें भगवान नाम जप करना चाहिए, भगवत गीता पढ़ना चाहिए, भागवतम पढ़ना चाहिए, 16 माला जप करना चाहिए, भगवान के उत्सवों के दिन उपवास रखना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, इत्यादि इत्यादि सब कुछ हमने जान लिया, समझ लिया, भगवान के नाम का फल भी जान लिया, और उसके बाद में कोई उस पर श्रद्धा ही नहीं है। फिर भी हम कहाँ अटैच हैं? अपना फैमिली लाइफ में अटैच हैं। तो आपको याद होगा जब वर्णाश्रम धर्म करा रहे थे तो वहाँ पर बताया था कि वर्णाश्रम धर्म का पालन करना अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमने गृहस्थ आश्रम ग्रहण किया है तो हमें अपने गृहस्थ आश्रम का पालन करना चाहिए, लेकिन उसमें इम्पॉर्टेंट बात है कि हमें आसक्त नहीं होना है। आसक्त मतलब अटैच नहीं होना है। हमें अपने ड्यूटीज़ को बराबर करना चाहिए, उसमें कोई भी कमी नहीं आने देना चाहिए। हमारे बच्चों के प्रति, हमारे अपने लाइफ पार्टनर मतलब पति की पत्नी के प्रति और पत्नी की पति के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं, जो बच्चों के प्रति, जो माँ बाप के प्रति जिम्मेदारियां हैं, सबको अपने अपने पूरा करना चाहिए। लेकिन कैसे? उनसे बिना आसक्त हुए। और वो आसक्ति कब नहीं होगी? वो आसक्ति तब नहीं होगी जब उस सबके सेंटर में, केंद्र बिंदु में हम भगवान श्री कृष्ण को रखेंगे। भगवान कृष्ण को सेंटर में रखिए और सभी प्रकार की आसक्ति से मुक्त रहिए और भगवान नाम में अपने मन को लगाइए। तो इन शॉर्ट इसको जब बोलते हैं तो क्या बोलते हैं कि पहला अपराध है जिन भक्तों ने भगवान नाम के प्रचार हेतु अपने जीवन को अर्पित कर दिया है उनकी निंदा करना, मतलब उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। दूसरा अपराध है शिव ब्रह्मादि देवताओं के नाम को भगवान विष्णु के समान या उनसे स्वतंत्र समझना, मतलब वो नहीं मानना चाहिए। नंबर 3, गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करना नहीं चाहिए। नंबर 4 है वैदिक साहित्य और प्रमाणों की निंदा करना नहीं करनी चाहिए। 5वां, हरे कृष्ण कीर्तन की महिमा को काल्पनिक समझना नहीं मानना चाहिए, मतलब काल्पनिक नहीं मानना चाहिए, है ना, वो रियल है। 6वां अपराध है भगवान नाम पर मनमानी व्याख्या करना, वो नहीं करना चाहिए। 7वां, भगवान नाम के बल पर पाप कृत्य करना नहीं करना चाहिए। 8वां है हरे कृष्ण महामंत्र को वेदों में वर्णित शुभ सकाम कर्म कांड के या अनुष्ठानों के समान मानना, तो वो उसके समान नहीं है। फिर 9वां है श्रद्धा रहित व्यक्ति को पवित्र नाम की महिमा का उपदेश देना, उसको नहीं देना चाहिए। और 10वां है इस विषय में अनेकों उपदेशों को समझ लेने के बाद भी पवित्र नाम कीर्तन में पूर्ण श्रद्धा न रख कर भौतिक आसक्ति बनाए रखना। तो भौतिक आसक्ति से बचना है और भगवान के नाम में श्रद्धा उत्पन्न करनी है। ठीक है, तो इस तरह ये 10 नाम अपराध आज संपूर्ण हुए। अगला जो अध्याय है उसमें वापस से शुरुआत होगी, इसीलिए हम निंदा वाले में बताना चाह रहे थे लेकिन वो अगले चैप्टर में वापस डिटेल में आ रहा है, इसीलिए हम रुक गए। तो अगले सत्र में उसको थोड़ा डिटेल में शास्त्रों के प्रमाण के साथ में बताएंगे कि उसका क्या असर हो सकता है और वो कितना खतरनाक है और
यदि आप उससे बचते हैं तो कैसे आप अपने लिए भक्ति का मार्ग प्रशस्त करते चले जाते हैं, और निंदा करते हैं तो कैसे अपना भक्ति का मार्ग अवरोध करते चले जाते हैं। ठीक है, तो आज के सत्र को यहीं विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करते हैं सभी ने वर्जनीय अपराधों को अच्छे से सुना होगा, और यदि मिस हो गया है तो उसको बार बार सुनिएगा, कहीं कुछ मिस होता है तो इसको बार बार सुनिएगा, क्योंकि ये बहुत ही प्रैक्टिकल रूल्स हैं जो हमें हमेशा ही पालन करना है, चाहे हम आज के नए भक्त हों, 1 साल 2 साल 3 साल 10 साल 20 साल 40 साल 50 साल, कितना भी साल हो जाए हमें भक्ति में, फिर भी नियमों का पालन हमें हमेशा करना होता है। इसी के लिए इन्हें बार बार सुनते रहना चाहिए। ठीक है, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।